हेलो एवरीवन, आपका अपने स्टडी पॉइंट आरसी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज अपनी थर्ड क्लास है, थर्ड अपना लेक्चर है प्रमोशन चालीसा मैथ के अंदर। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा, आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया। उसी के आगे हम आज थर्ड लेक्चर की बात करेंगे। तो देखो, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करूंगा। देखो, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर जो अपनी क्लास अटेंड की थी उसमें कुछ कंटिन्यू मैं नाम बताऊंगा जिन्होंने लाइव क्लास में आंसर दिए। देखो, मैं अभी इस क्लास में लाइव चल रही है पर आंसर नहीं दे सकता। उसका रीजन ये है कि एक फोन है, उसके अंदर यूट्यूब पर लाइव चला रखा है। अब यहाँ से कमेंट है वो नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि जो कैमरा है वो बैक साइड है, तो इस कारण मैं आपके लाइव के अंदर कमेंट नहीं देख सकता। लेकिन हाँ, बाद में जरूर सभी के कमेंट देखता हूं। जैसे कि अपनी पहली क्लास में दिवाकर था, मनदीप था, तरुण था, चंदन था, रोहित था, उपाध्याय था, ठीक है, हर हर महादेव से नाम से एक आईडी है, वो भी बंदा लगातार कमेंट यानी कि क्वेश्चनों के आंसर है वो देते जा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर भी। हाँ, कंटिन्यू लाइव क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट है वो व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे नंबर लिखा होगा, ठीक है। चलो देखो, आज हम अपने क्लास थर्ड के अंदर नया टॉपिक जिसका नाम है एवरेज, उसकी बात करेंगे। एवरेज यानी कि औसत, अपना नया टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। तो आज हम क्लास थर्ड प्रमोशन चालीसा के अंदर जो कि पीए और एमटीएस वालों के लिए स्पेशली क्लास है, इसकी हम बात करेंगे। नया टॉपिक है, नया धमाका होगा। चलो देखो, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज यानी कि औसत का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर, एवरेज औसत का मतलब होता क्या है। देखो, औसत का मतलब होता है सभी को इक्वल इक्वल बराबर बराबर संख्या में बांटना। किसी को हम कुछ विपरीत कर रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं, ठीक है, सभी को बराबर नजरिए से देखना, सभी को बराबर बराबर चीजें देनी। जैसे मान लो एक कक्षा में टोटल 25 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है भाई? 25 विद्यार्थी है। और उन 25 विद्यार्थियों के लिए टोटल 100 चॉकलेट अपने पास। कितनी चॉकलेट है? 100 चॉकलेट है। बात समझ आई? अब इन 100 चॉकलेट को अगर मैं 25 विद्यार्थियों में डिस्ट्रीब्यूट करूं, बांटने जाऊं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कितनी चॉकलेट मिलनी चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कितनी चॉकलेट मिलनी चाहिए, वही अपना क्या होता है? एवरेज होता है, औसत होता है। अब आप बोलोगे सर, अगर टोटल 100 चॉकलेट है अपने पास, अगर 100 चॉकलेट है, इन 100 चॉकलेटों को कितने में बांटना है? तो आप बोलोगे सर 25 में हमें बांटना है, तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी आनी चाहिए सर? 4-4 चॉकलेट आनी चाहिए। कितनी चॉकलेट आनी चाहिए? 4-4 आनी चाहिए, तभी सभी का बराबर बराबर मिलेगी। तो ये 4 है क्या? यही तो औसत है उस कक्षा का। अगर मैं पूछूं उस कक्षा में कितनी औसतन चॉकलेट बांटी गई? 4 हो गई। इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को हमने 4 चॉकलेट बांटी है। बात समझ? तो अब इसी से आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, इसी से आप फॉर्मूला बना सकते हो। मेरे को ये बताओ, ये 100 है क्या? तो आप लोग सर, ये चॉकलेटों की कुल संख्या है, चॉकलेटों की कुल संख्या, यानी कि जो आंकड़े हमें दिए होते हैं, औसत के अंदर आंकड़े दिए होते हैं, ये जो आंकड़े हैं उनकी कुल संख्या, आंकड़े हैं, टोटल आंकड़े हैं। तो आप लोग सर, चॉकलेटों की कुल संख्या का मतलब है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा में 25 क्या है? 25 जो हमने बांटे हैं सभी को, कितनी कितनी चॉकलेट बांटी है? 4-4। कितने में बंटी है? यानी कि इनका हमने जो बंटवारा किया वो कितने बंदों में किया है? तो आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की संख्या बराबर क्या होता है जी? ये होता है अपना औसत, जो कि 4 है। अगर अंग्रेजी में बोलोगे तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम बात करेंगे, मैं दोनों में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। अगर मैं बात करूं कि एक छोटी सी बात और करता हूं मैं, औसत का मतलब है प्रत्येक को
चीजें दी है। जैसे मान लो एक कक्षा में कुल 20 विद्यार्थी थे, कितने थे भाई? कुल 20 विद्यार्थी थे। एक कक्षा में मैंने बोला कुल 20 विद्यार्थी है और प्रत्येक को 3-3 पेन दिए गए, प्रत्येक को 3-3 पेन दिए गए, यानी कि 3-3 प्रत्येक को हम दे रहे हैं, उसको औसत बोल सकते हैं कि 3 पेन क्या है अपना औसत है, एवरेज है उस कक्षा का। अगर आपको पूछे उस कक्षा में कितने एवरेज औसतन अपने को पेन बांटे गए बच्चों में, तो आप लग सकते 3-3 पेन, 3 औसत अपना। अब मैं आपसे पूछूं बताओ कुल पेन कितने वितरित किए थे, तो आप लोग सर प्रत्येक को हमने 3 पेन दिए, प्रत्येक को 3 पेन दिए, टोटल है कितने का? आप लोग सर 20 है। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल पेन हमने बांटे सर 20 इंटू में 3, 20 इंटू में 3 यानी कि 60, 20 इंटू में 3। यहां पर भी अगर गौर करोगे एक एक नियम लग गया। औसत का मतलब है एक की वैल्यू, औसत का मतलब क्या होता है? एक की वैल्यू। आपको प्रश्न में एक की वैल्यू क्या देंगे? 3, और किसकी वैल्यू पूछे? 20 की। ज्यादा की वैल्यू पूछे सर क्या करते हैं जी? गुणा, 20 गुणा 3 यानी कि 60। ये आ गया हमें टोटल कुल पेन वितरित हुए। तो इससे भी आप एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। मेरे को ये बताओ ये 20 है क्या? तो आप बोलो सर आंकड़ों की संख्या, बच्चों की संख्या है, इंटू में 3 क्या है? औसत है सर, बराबर में 60 क्या है? आंकड़ों का योग। इसका मतलब ये हुआ बस आपको इसके अंदर केवल 2 फॉर्मूले हैं, उसको अच्छे से याद रखना है। पहला तो ये हो गया, दूसरा आप क्या बोलोगे? दूसरा आपको याद रखना है जब भी आपको योग ज्ञात करना हो, आंकड़ों का योग ज्ञात करना हो यानी सम ज्ञात करना हो, आंकड़ों का योग क्या होता है? हमेशा याद रखना आंकड़ों की संख्या इंटू में औसत, आंकड़ों की संख्या इंटू में औसत। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आंकड़ों की संख्या इंटू में औसत। यानी कि जब भी आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो, आंकड़ों का योग निकालना हो, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू में एवरेज, आंकड़ों की संख्या इंटू औसत। बात समझ आई? ये आपको लिखना है, याद रखना है, ठीक है। इनका हम आगे अप्लाई करेंगे। ये बेसिक फॉर्मूले औसत है, ये औसत के हैं 2 बेसिक फॉर्मूले, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, नोट करो। अब हम बात करेंगे आगे। तो देखो औसत की अगर मैं बात करूं, एवरेज टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कुछ नंबरों की नॉलेज होनी चाहिए। ये नंबर कौन से होते हैं? जैसे प्राकृत संख्या हो गया यानी कि नेचुरल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर हो गया। इनके बारे में आपको कुछ एक जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उन नंबरों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राकृत संख्या। किसकी बात करता हूं जी? प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगे। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ओके। तो देखो नेचुरल नंबर होता क्या? प्राकृत संख्या। मेरे को बताओ प्राकृत संख्या का मतलब प्रकृति से, नेचर से प्राप्त नंबर। और एक बात हमेशा याद रखना, प्रकृति कभी नहीं बोलती आप 0, प्रकृति आपको बोलती है जी आप 1 हो, यूनिक हो। यानी कि प्राकृत संख्या को हम ये बोल सकते हैं जहां से हम काउंटिंग, गिनना प्रारंभ करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं एक कक्षा के अंदर कुल विद्यार्थी काउंट करिए, तो क्या आप 0 से स्टार्ट करते हो? क्या 0 1 2? नहीं, आप बोलते हो सर 1 2 3। यानी कि जब भी किन्हीं को गिनना हो तो आप 1 से स्टार्ट करते हो। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर मतलब होता है जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं। तो आप बोलोगे सर 1 से हम प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और गिनना कहां तक चलता है? अनंत तक, इनफिनाइट तक, ओके। बात समझाई? तो 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1 से शुरू होकर अनंत पर खत्म होती है। बात समझाई? 1 2 3 4। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो प्राकृत संख्या कौन सी होती है। जल्दी से लिखो, सभी टाइप करके बताओ कौन सी होती है। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, करो टाइप, शाबाश। जल्दी से कीजिए, प्राकृत संख्या कौन सी होती है बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ। हाँ बताओ भाई। 1 2 3 4 5 6, ताकि मेरे को पता रहे कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ। वेरी गुड, चलो ठीक है, प्राकृत संख्या हो गई। अब हम बात करेंगे यानी कि नेचुरल नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। इसकी बात करेंगे हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अगर किसी को पहले से पता हो तो जल्दी से मेरे को बता सकता
होल नंबर कौन से होते हैं? मेरे से बताने से पहले भी आप बता सकते हो होल नंबर कौन सा होता है? पूर्ण संख्या। तो देखो पूर्ण संख्या की अगर मैं बात करूं, कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या की अगर मैं बात करूं, पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूर्ण हो जाना। और आप कब पूर्ण होते हो? जबकि आपके साथ जीरो मिल जाए, यानी कि हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्या में अगर मैं इन प्राकृत संख्या में जीरो को और ऐड कर दूं, इस ग्रुप में मैं जीरो को और ऐड कर दूं, तो अब आप क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। यानी कि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक। शाबाश, पूर्ण संख्या का पता चल गया। तो अब जल्दी से मेरे को पूर्ण संख्या टाइप करके बताओ कौन कौन सी होती है। जल्दी से करो कमेंट में। हाँ वेरी गुड, करो, लिखो 0 1 2 3 4 5 6। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा, लिखने से याद होगा। तो जल्दी से टाइप करो 0 1 2 3। जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी टाइप करेंगे, सभी के सभी टाइप करेंगे, मेरे को दिखना चाहिए। हाँ शाबाश, करो 0 1 2 3 4 5। पूर्ण का मतलब जीरो से शुरू होना, पूर्ण का मतलब जीरो से शुरू होना। अंग्रेजी वालों के लिए बहुत ही आसान है, होल होल होल, ये होता है होल, जीरो से शुरू होना। नेचर एक से शुरू होता है, ठीक है। ओके वेरी गुड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सम संख्या की। किसकी बात करेंगे? सम संख्या की। अगर किसी को पता है सम संख्या कौन सी होती है तो जल्दी से टाइप करके बताएं। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, सम संख्या यानी कि इवन नंबर के बारे में बताओ। वेरी गुड, हाँ जी बताइए इवन नंबर कौन सा होता है? हाँ जल्दी से करो। इवन नंबर यानी कि सम संख्या का मतलब होता है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, दो का पूरा पूरा भाग जाए। तो आप बोलोगे सर 2 4 6 8 10 12 और ये कंटिन्यू अनंत तक चलेगा इवन नंबर। हाँ जल्दी से टाइप करो, अब तो पता चल गया सभी को। आप करो भाई, वेरी गुड। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विषम संख्या, ओड नंबर। जिसको पता है वो पहले टाइप करेगा मेरे से लिखने से पहले। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, जल्दी से करो भी, वेरी गुड, करो शाबाश। हाँ ओड नंबर का मतलब है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। आप बोलो सर 1 3 5 7 9 11 13 और कंटिन्यू अनंत तक चलेगी। ओके बात समझ आ गई। विषम नंबर, ओड नंबर, इवन संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, नेचुरल संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या की। किसकी बात करेंगे? भाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं भाई? कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं, कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं जिसमें, हाँ ये याद रखना, देखो एक होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, तो एक बार मैं आपको कंपोजिट नंबर से पहले अभाज्य संख्या के बारे में बताता हूं, फिर आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में देख लेते हैं। अभाज्य संख्या सभी को पता है प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसे हम कौन से नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। जल्दी से बताओ प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर जल्दी से बताइए मेरे को कौन से होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जहां खुद वो नंबर खुद और एक के अलावा, खुद नंबर वो और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग न जाए। बात समझाई? जिसे मान लो मैं 17 की बात करता हूं, अब देखो 17 के अंदर आप केवल एक का पूरा पूरा भाग जाएगा और 17 का खुद का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर बता सकते हो जिसके अंदर मैं 17 का भाग दूं, 17 के अंदर अगर मैं भाग दूं तो उसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा? बता सकते हो क्या? आप लोग चीज होता ही नहीं है सर। अगर ऐसा तीसरा नंबर हमारे पास नहीं है, इसका मतलब जो संख्या है वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो बताओ मेरे को जल्दी से बताओ, 9 के बारे में बताओ, क्या 9 भाज्य संख्या है? सॉरी, क्या 9 अभाज्य संख्या है? यस या नो, जल्दी से बताओ। 9 भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या है या नहीं है? 9
प्राइम नंबर है या नहीं है, यस या नो में मेरे को जल्दी से आंसर दो, यस या नो में बताओ जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। अगर वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण भी दोगे, इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तब बोलोगे जी सर वेरी गुड, शाबाश, कि 9 के अंदर सर 1 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, सर 9 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, बट एक नंबर और है सर अपने पास 3, इस 3 का भी इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर हमें थर्ड नंबर ऐसा मिल जाए जिसके अंदर पूरा पूरा भाग जाए तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो बताओ क्या सभी को पता चल गया अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अगर पता चल गया तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं होती 11 होती है, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, इसी प्रकार अनंत तक चलेगी। अब बात आई सर भाज्य संख्या। अब जो भी संख्या अभाज्य नहीं है, यानी कि जिसके अंदर आप और एक के अलावा, आप और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाता है, तो उसे आप क्या बोलोगे, भाज्य संख्या बोलोगे। क्या बोलोगे, भाज्य संख्या। यानी कि भाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और ये अनंत तक चलेगी। बोलो कोई डाउट इसमें? अब इन दोनों की एक खास बात, आपने क्या गौर किया, इनमें सभी नंबर आ गए लेकिन ये एक नहीं आया अभी तक, अभी तक एक नहीं आया। तो इस एक के बारे में आप क्या बता सकते हो? बताओ एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, जल्दी से बताओ भी, मेरे को आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम वाले बताएंगे कि कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर, हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, जैसे भी आप बता सकते हो। जल्दी से बताओ मेरे को, एक कौन सा नंबर है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? ऊपर नहीं पूछा मैंने, न तो प्राकृत बोला, न मैंने पूर्ण बोला, न मैंने विषम बोला, मैं सिर्फ आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरे को प्राकृत संख्या आंसर नहीं देना है, मेरे को आंसर चाहिए क्या ये भाज्य संख्या है, क्या ये अभाज्य संख्या है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, हाँ बताओ एक के बारे में, हाँ बताओ भाई, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? तो चलो कोई बात नहीं, आपने बताया तो भी अच्छी बात है, नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं। याद रखना एक है वो न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, न ही अभाज्य। बात समझाई? ये न तो भाज्य संख्या में इंक्लूड होगा, न ही अभाज्य संख्या में, न तो भाज्य संख्या में इंक्लूड होगा, न ही अभाज्य संख्या में, न तो ये कंपोजिट नंबर है, न ही प्राइम नंबर है। बात समझ आई? चलो ठीक है, तो ये तो भी संख्याओं के बारे में, इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एवरेज टॉपिक के प्रश्न करने हैं तो नॉलेज इनके बारे में होनी चाहिए। इससे आपका बेनिफिट ये होगा, आप क्वेश्चन को चुटकियों में करोगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो देखो आगे, कर लिया नोट सभी ने? अब देखो दो इंपॉर्टेंट बातें और करेंगे, ठीक है। एक होता है गुणज यानी कि मल्टीपल, एक क्या होता है जी, गुणज होता है मल्टीपल। इस गुणज या मल्टीपल का मतलब क्या है? एक होता है गुणज यानी कि मल्टीपल, इस गुणज का मतलब क्या होता है, इस मल्टीपल का मतलब क्या होता है? तो देखो हमेशा एक बात याद रखना, गुणज का अर्थ यानी कि मल्टीपल का अर्थ होता है, आपको अगर कोई बोले सर 9 के गुणज बताइए, 9 के मल्टीपल बताइए, 9 का मल्टीपल बताइए, तो आप क्या बताओगे? बताओ भाई, वेरी गुड। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दो मेरे को जल्दी से, हाँ बताओ भाई, शाबाश, जल्दी से बताओ। 9 के मल्टीपल बताओ भाई, 9 के गुणज बताओ। तो देखो गुणज का मतलब होता है जो उसके पहाड़े में आए, जो उसके पहाड़े में आए। बात समझाई? आप बोलो सर 9 का अगर हमें मल्टीपल चाहिए, 9 का सर हमें गुणज चाहिए, 9 का गुणज यानी कि मल्टीपल चाहिए, तो आप क्या करो, 9 का पहाड़ा लिखो बस, 9, 18, 27, 36, 45, और ये केवल 90 पर जाके खत्म नहीं होगा, 9 का पहाड़ा कभी खत्म नहीं होगा, मतलब जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाए वो सभी नंबर गुणज होंगे, जैसे 99,
उसके बाद 108, ठीक है। ऐसे चलते चलते 9999, ये भी एक 9 का मल्टीपल है। यानी कि मल्टीपल का मतलब केवल 10 तक पढ़ा नहीं होता, आपने 9 का पढ़ा पढ़ा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ये नहीं होता। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 22, नहीं जी। 9 का मल्टीपल का मतलब है वो नंबर जिसमें अगर हम 9 का पूरा पूरा भाग दें, अगर हम भाग दें तो पूरा पूरा भाग जाए, शेषफल रिमाइंडर 0 बचे, उसे बोलते हैं 9 का मल्टीपल। जैसे मान लो आपका 17 का गुणज पूछूं, अब बताओ। हाँ बताओ सर, बता तो देंगे पर पढ़ा नहीं आता। सही बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दी 51, 17 चौके 68, इस तरीके से चलते चलते 289, ठीक है। बात समझाई? तो बोलो कोई डाउट? एक आगे हो रहेगा 4913, ये क्या है? ये 17 की स्क्वायर है और ये 17 की क्यूब है, ठीक है, याद रखना है। ये भी तो 17 के पहाड़े में ही आएंगे। चलो वेरी गुड। तो गुणज का मतलब पता चल गया सभी को? गुणज का मतलब पता चल गया क्या? बताओ भाई। गुणज का मतलब है जो उसके पहाड़े में आए, या फिर एक ऐसा नंबर जिसका हमें गुण चाहिए। जैसे 17 का गुण चाहिए तो 17 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। बोलो बात क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या? चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आई है समांतर श्रेणी की, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये क्या होती है समांतर श्रेणी का मतलब? ही देखो, एक टाइप से पहाड़ा बोल सकते हो, पर मैं ये बोलूंगा अगर दो लगातार पदों के बीच जो गैप है, दो लगातार पदों के बीच जो गैप है, अगर वो बराबर बराबर चले, दो लगातार पदों के बीच का गैप है वो अगर बराबर बराबर चले तो आप उसको समांतर श्रेणी बोल सकते हो। जैसे देखो मैंने लिखा 6 12 18 24 30 36, क्या ये समांतर श्रेणी? तो आप लोग जी बिल्कुल सही सर, ये समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि आप इनके बीच गैप देखो, प्लस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है। अगर गैप बराबर बराबर चले, अगर गैप बराबर बराबर चले तो वो क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। बात समझाई? जैसे मान लो 3, उसके बाद 7 11 15 19 23, क्या ये समांतर श्रेणी है? चेक करो कितना जोड़े कि 7 आ जाए 4, फिर 4 जोड़ा, फिर भी आगे 4 जोड़ा, फिर आगे 4 जोड़ा, फिर आगे 4 जोड़ा। इसका मतलब ये भी क्या है अपने पास? समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। बात समझा कि समांतर श्रेणी का? हाँ ये बताओ भी, आप बताओ 11 16 21 26 30 35, क्या ये समांतर श्रेणी है? यस या नो? जल्दी से बताओ, क्या ये समांतर श्रेणी है? जल्दी से बताइए मेरे को कमेंट में, क्या ये समांतर श्रेणी है? बताओ भाई। वेरी गुड। जो जुड़ा है, जो लाइव देख रहा है, वो मेरे को आंसर देगा यस या नो में। क्या ये समांतर श्रेणी है? बताइए। चलो देखते हैं। 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30। सर जी गड़बड़ हो गई, जोड़ यहां पर 4 आया, यहां पर 5 आया। अगर गैप बराबर नहीं हो, अगर गैप बराबर नहीं हो तो वो कभी भी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। बात समझाई? दो लगातार पदों के बीच अगर गैप बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकती? समांतर श्रेणी। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब आता है सर टॉपिक, हमने एवरेज स्टार्ट किया, आपको नंबरों के बारे में हमें बताने लगे, इससे बेनिफिट क्या है, हमें फायदा क्या है? चलो मैं आपको फायदा भी बताता हूं। मैंने इतना जो आपको पढ़ाया है वो क्या पेपर में आता है? क्या इससे एवरेज की क्वेश्चन सोल्व होंगे? जी हाँ बिल्कुल होंगे। याद रखना, जब भी आपको समांतर श्रेणी का, जब भी आपको समांतर श्रेणी का एवरेज औसत पूछे,
जब भी आपको इसका क्या पूछे, औसत पूछे, अगर ऐसी कोई श्रेणी है जिसका गैप बराबर है और उसका क्या पूछे आपको, समांतर श्रेणी का एवरेज यानी कि औसत पूछे आपको, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है पहला नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म जो भी आपका पहला नंबर, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्लस अंतिम संख्या, और बटा में आपको करना है 2। क्या करना है जी, 2। बस इतना सा आपको याद रखना है। जब भी किसी समांतर श्रेणी का एवरेज पूछा जाए, कभी भी समांतर श्रेणी का एवरेज पूछा जाए, क्या करोगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर अपॉन 2। बात समझाई। जैसे कि ये हमने एक समांतर श्रेणी लिखी थी 6 से 36 तक, 6 से 36 तक ये हमने समांतर श्रेणी लिखी थी, तो इसका हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एक तो तरीका ये कि आप इनका जोड़ दो, आप इनका जोड़ दो, चलो करके देख लेते हैं। मैंने औसत का नॉर्मल सूत्र क्या बताया था, सभी का योग बटा में कुल संख्या, आंकड़ों का योग बटा में कुल संख्या। जोड़ो, चलो इन सभी का जोड़ दो, तो 12 और 6 कितना हुए, 18, 18 और 18 36। सही बात है। 36 और 24 कितने होते हैं, 36 में 4 जोड़ा 40, 40 में 20 जोड़ा 60, 60 और 30 कितने होते हैं 90, 90 और 36 कितने होते हैं 90, पहले 30 जोड़ो 130 और 6 जोड़ा 126, जोड़ आया 126, बटा में कुल कितनी संख्या है बताओ, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है 6, 6 का आपने भाग दिया, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। बोलो कोई डाउट इसमें, आपका आंसर 21 आया। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ा, आपको सभी का जोड़ करना पड़ा। क्या करना पड़ा, सभी का जोड़। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, आपने बोला सर ये तो समांतर श्रेणी है, क्यों है, कारण बताओ। सर इनका गैप बराबर हो रहा है, बराबर चल रहा है, गैप बराबर है, तो आप उस क्या बता सकते हो, सर आप डायरेक्ट पहले नंबर प्लस अंतिम नंबर को जोड़ दीजिए और उसका आधा करो बस। 36 और 6 जोड़ा 42 और 42 का आधा कितना होता है भाई, 21 होता है। बात समझाइए। इस तरीके से आप अपने स्मार्ट मेथड से, केजी मेथड से प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, वरना ये तो फिर अपने पास है ही। बात समझाई। तो मैंने जो इतना आपको बताया है उसका यूज है एक्चुअल में, और एवरेज टॉपिक के अंदर ही यूज है। बात समझाई। तो आपको इस तरीके से, जब आपको पता हो समांतर श्रेणी का हमें औसत चाहिए, पहले आप किसी भी श्रेणी का आपको एवरेज चाहिए, पहले क्या करो, गैप देखो बराबर चल, इक्वल चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस है क्या। अगर गैप बराबर चल रहा है तो बस पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर बटे 2, पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर बटा में 2, ये आपको काम करना है। अब बोलोगे सर क्या 3 7 11 15 19 23 का भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप खुद बताओगे मेरे को आंसर। हाँ, ये भी तो एक समांतर श्रेणी है। एक तरीका इन सभी का ऐसे जोड़ करो, फिर उसका भाग दो जितनी भी संख्या है। दूसरा, सर पहला नंबर 3 है, अंतिम नंबर 23 है, सर जोड़ दिया, कितना आया, सर 26 आया, और 26 का आधा किया, सर जी 13 आ गया। कितना आ गया भाई, 13 आ गया। बात समझाई। इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या सर मैं इसका निकाल सकता हूं, जी बिल्कुल नहीं, ये मेथड इस पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। बात समझाई। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। चलो ठीक है। अब चलो समांतर श्रेणी के बारे में तो मैंने बता दिया, उसका यूज भी बता दिया। अब हम बात करेंगे सर जो पीछे आपने बताया, इतना पीछे आपने जो बताया उसका भी क्या यूज होगा, उसको कैसे करोगे, चलो देखते हैं। अब देखो, ज्यादा नहीं, एक प्रश्न और करेंगे हम, ठीक है। चलो, जैसे मैंने लिखा आपके लिए स्पेशली
कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो बताऊंगा बेसिक मेथड, यानी कि फॉर्मूला मेथड, और एक अपना केजी मेथड। दोनों मेथड की हम बात करेंगे यहां पर, दोनों ही मेथड की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो दोनों ही मेथड का यूज हम कर सकते हैं, पर दोनों ही मेथड में काम आएगा पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा प्राकृत संख्या है क्या तो प्रश्न को कैसे करोगे। वहां पर अगर आपको नहीं पता तो आपके आगे ये केजी मेथड भी फेल है और बेसिक मेथड भी फेल है। तो पहले नॉलेज किसकी होनी चाहिए सर? प्राकृत संख्या की। क्या सभी को नॉलेज है? अगर नॉलेज है तो जल्दी से टाइप करो प्राकृत संख्या। पीछे मैंने अभी बताया है, अब पता चल जाएगा आपको कितना समझ आ रहा है। जिसको प्राकृत संख्या के बारे में पता है वो जल्दी से कमेंट के अंदर जल्दी से प्राकृत संख्या लिख दो। हाँ वेरी गुड, शाबाश, लिखो, सभी लिखिए। पहले प्राकृत संख्या के बारे में आप लिखो, बाद में मैं बताऊंगा। हाँ, अगर आपने क्लास कंटिन्यूस लेक्चर स्टार्ट किया है, फर्स्ट से लास्ट तक देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने बताया था प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। यहाँ पर आपको क्या पूछा इसने? 10 नेचुरल नंबर, 10 प्राकृत 10 यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं, उनका एवरेज पूछा है, औसत पूछा है। आपको क्या पता होना चाहिए सर? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और शुरू की 10 का अंतर ये। अब बिल्कुल बेसिक से कैसे करोगे? इन सभी का जोड़, इन सभी का जोड़ करो, 1 से लेकर 10 तक जोड़ कीजिए। फिर आप कितने का भाग दोगे? सर मैं तो 10 का भाग दूंगा, क्योंकि आपने बताया था आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। चलो जोड़ कर देखते हैं। अब देखो, अब आता है कि सर चलो मान लिया मैंने 10 तक तो आप जोड़ दोगे ऐसे, 100 लिख दूं तो भाई फिर आप ये एक क्वेश्चन ही करोगे पूरे पेपर में। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले की बात करता हूं प्राकृत संख्या के अंदर। तो जब भी आपको प्राकृत संख्याओं का जोड़ चाहिए, क्या चाहिए? प्राकृत संख्याओं का जोड़ चाहिए। प्राकृत संख्याओं का आपको कोई भी योग पूछे, अगर प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो n+1 बटा में 2। n+1 बटा में 2। n यहाँ पर क्या है? कितनी प्राकृत संख्याओं का आपको जोड़ चाहिए, कितनी प्राकृत संख्याओं का आपका जोड़ चाहिए वो नंबर। 10 प्राकृत संख्याओं का जोड़ चाहिए, तो 10 इंटू में 10 + 1 बटा में 2। बोलो कोई डाउट इसमें? अब 2 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 5 बार। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 10 + 1 11 होता है, और 11 को जब आप 5 से गुणा करोगे कितना आया? 11 × 5 यानी कि 55 आ गया। प्राकृत संख्याओं का जोड़ कितना आया? 55। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना है? 55 बटा में आंकड़ों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे सर 10 है, 10 ही तो है। तो 55 में 10 यानी कि किसी भी नंबर में अगर आपको 10 का भाग देना है तो कुछ नहीं करना, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, बस एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर है 5.5। बोलो कोई डाउट? ये हो गया पूरा अपना बेसिक, इतना सारा। अब इसी क्वेश्चन को आप केजी मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से केजी मेथड से भी कर सकते हो। अब केजी मेथड क्या कहता है इसकी हम बात करते हैं। चलो ठीक है, करते हैं भाई बात। ये तो हो गया, इधर लिख देता हूं मैं 55/10 यानी कि 5.5। वो क्या है अपना एवरेज क्या है? 5.5। अब देखो केजी मेथड की बात करूं, केजी मेथड ये नहीं बोलता कि आपको नंबरों की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, वो तो इसमें भी होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए। अब देखो आपने क्या देखा सर, ये नंबर अपने पास, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक समांतर श्रेणी बताई थी। क्या मेरे को सिर्फ इतना बताओ आप, क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये समांतर श्रेणी है? जल्दी से बताइए मेरे को, क्या ये समांतर श्रेणी है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, शाबाश, बताइए। तो आप बोलोगे सर जी बिल्कुल ये समांतर श्रेणी है।
क्या ये समांतर श्रेणी है। आपको कैसे पता चला सर, कंटिन्यू काउंटिंग चल रही है, सही बात है मेरी, हाँ जी, यानी कि ये तो समांतर श्रेणी। अब आपको क्या करना है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो मैंने आपको एवरेज बताया था, कैसे ज्ञात करोगे एवरेज, तो एवरेज ज्ञात करने का तरीका था पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर, पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर बटा में 2। समांतर श्रेणी का क्या फॉर्मूला था सर, पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर बटा में 2। और बताओ 11 का आधा, 10 और 1 11, 11 बटे 2, 11 का आधा कितना होता है 5.5, 5.5। तो बात समझ आई, मैंने क्यों बताया कि समांतर श्रेणी, क्यों बताए थे इतने नंबर, उन सभी का पता चल गया। ये था अपना केजी मेथड और ये था बेसिक मेथड। आप जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, आज की क्लास इतनी, बाकी हमें इसके अंदर इसी का नेक्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट 4 नंबर लेक्चर के अंदर करेंगे, यानी कि प्रमोशन चालीसा का 4 नंबर लेक्चर के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इन्हीं नंबरों का जो मैंने बताया था उनका प्रत्येक का 1-1, 2-2 एग्जाम्पल करेंगे, पर्सन किस तरीके से पूछता है। फिर हम क्या करेंगे, एवरेज में देखो, चाहे चैप्टर अपने को 3 क्लास में खत्म करना पड़े चाहे 4 में, पर एक क्लास में पीवाईक्यू जरूर करेंगे, हर टॉपिक के पीवाईक्यू करेंगे लास्ट में, हर टॉपिक के पीवाईक्यू, ताकि आपको पता चले मैंने जो करवाया क्या वो पेपर में आता है आपके, मैंने करवा दिया और आपके पेपर में नया है, फिर फायदा क्या हुआ। तो मैं जितने भी बेस्ट पीवाईक्यू है जो क्वेश्चन आगे रिपीट हो सकते हैं उन्हीं का हम चर्चा करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, जो कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, जो कंटिन्यू जुड़े रहते हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में आंसर जरूर दिया करो, ठीक है, आप बताया करो। अगर आपको कोई डाउट लगता है, किसी भी कोई भी पर्सन में डाउट है तो आप बता दो, आपका सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा, ठीक है। हाँ, मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन देता हूँ, पहले 3 क्वेश्चन लिखोगे, क्योंकि तभी मेरे को पता चलेगा कि किसने क्लास अटेंड की है। जिसने क्लास अटेंड की है वो मेरे को तीनों का आंसर देगा, जिसने क्लास अटेंड की है वो मेरे को इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर देगा, मतलब देगा ही, ठीक है, वेरी गुड। चलो पहला क्वेश्चन है, इसी तरीके से प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताओ। अब पता चल जाएगा किस किसने क्लास अटेंड की है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, प्रथम 45, किसी भी मेथड से करो, मेरे को आंसर से मतलब है, प्रथम 45 संख्याओं का एवरेज बताओ। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम 99 संख्याओं का, 99 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताओ। और जो आंसर बताएगा उसकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं नाम लूंगा, जो आंसर सही बताएगा उन सभी के मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नाम लूंगा, बताऊंगा इन्होंने पर्सन को सही किया, इसका मतलब वो मेरी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जुड़े हैं। और जो एक्टिव रहेगा उसके लिए स्पेशल गिफ्ट भी होगा, ओके। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।